हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल इसमें स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक त्रिकोणमिति। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा निकालना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछा जाता है और ये SSC-CGL का क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड, आपको करना क्या है, इसमें ये कॉट थीटा कब आएगा, आप क्या कीजिए, इस कॉस थीटा से इस टर्म में डिवाइड कर दीजिए, इसी कॉस थीटा से इस टर्म को भी डिवाइड कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूँ, ऑप्शन से आप देखिए, ऑप्शन में क्या है, √2 है या √3 है। इसको अकेले रखने के लिए कॉस थीटा को हटाना पड़ेगा और कॉस थीटा को हटाने के लिए कॉस थीटा से दोनों साइड भाग देना पड़ेगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्लियर। कॉस थीटा से इसमें भाग दीजिएगा तो इसका हो जाएगा 1, और इसमें जब कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो आएगा √2, क्लियर। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा अब जानते हैं टेन थीटा होता है। सो टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2। सो देयरफॉर टेन थीटा का वैल्यू निकल गया √2 - 1। अब हमें निकालना है, चूँकि टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट 10 होता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट। सो डायरेक्ट कॉट थीटा इक्वल टू लिख दीजिएगा √2 + 1, केवल साइन को ये चेंज कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, रफ में देख लीजिए √2 प्लस, और इस 1 को लिख सकते हैं आप √1, और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और 1 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस √2 + 1 ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं आएगा। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी √2 + 1। देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 - √3 है तो tan 15 डिग्री cos 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत इजी टेक्निक है। देखिए tan 15 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए tan 15 डिग्री, राइट। ध्यान रखना चाहिए कि 15 और 75 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री होना चाहिए, और दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, कॉट को डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 10, राइट, और जो एंगल 15 डिग्री यहाँ पर है वही लिख दीजिएगा, तो tan 75 डिग्री चेंज हो जाएगा tan 15 डिग्री में। प्लस, ऐसा पता है ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि कॉट 75 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री और -15 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में 15 को माइनस कीजिएगा तो 75 आ जाएगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan 15 डिग्री, क्लियर। इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ tan 15 डिग्री। कंपटीशन में भी आप डायरेक्ट लिखिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। प्लस, अब tan 75 है तो इसको भी लाना है 15 में ही। क्यों 15 में ला रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है tan 15 का ही दिया हुआ है, इसलिए tan 15 में ला रहे हैं। अगर tan 75 का वैल्यू दिया हुआ होता तो इसको tan 75 में लाते, तो इसको डायरेक्ट लिख देते cot 75, राइट, समझ रहे हैं ना। इसलिए tan 75 को चेंज करके लिख देंगे cot 15 में, तो tan 75 को लिख दीजिए cot 15 डिग्री, और ये cot 15 डिग्री पहले से है ही, क्लियर। cot 15 में क्यों लिखा हूँ, आप इस फार्मूला को देख लीजिए और ये देख भी लीजिए, नहीं तो tan 75 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री अब -15 डिग्री, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी cot 15 डिग्री, क्लियर। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ cot 15 डिग्री, और ये तो cot 15 डिग्री है ही। सो फ्रेंड, tan 15 और tan 15 का वैल्यू दिया हुआ है 2 - √3, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 2 - √3, तो हो जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर एक cot 15 है और यहाँ पर भी cot 15 है, लेकिन वैल्यू दिया हुआ है tan 15 का, तो ये मैं बता चुका हूँ। इस कंडीशन में जब tan के वैल्यू √2 - 1 हो, cot में लाना है तो माइनस की जगह पर केवल प्लस कर दीजिए, तो cot का वैल्यू निकल जाता है। सो cot 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + √3, राइट। इस cot 15 का वैल्यू भी 2 + √3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। कंडीशन यह होना चाहिए, इसमें आप 2 को लिख सकते हैं √4 प्लस √3 तो है ही, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस
1 है तो 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा 2 + √3 को, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस अंतर दिमाग में इतना ही रखना है आपको कि दोनों के बीच का गैपिंग 1 हो, जितना गैपिंग है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें आपको मैं बता चुका हूँ 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है तो 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, a - b और a + b को होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a², यानी a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 -2ab, 2 × a के प्लेस पर 2 है और b के प्लेस पर √3 है, प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, प्लस इसमें भी a + b को होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। इसमें a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसमें a + b को होल स्क्वायर का फार्मूला। a² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 × a के प्लेस पर 2 है और b के प्लेस पर √3 है, अब प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 4 + 3 7, 7 + 4 11 और 11 + 3 कितना हो जाएगा 14, यानी इसका आंसर होगा 14, यानी ऑप्शन ए, राइट। बहुत आसान तरीका से मैं आपको बताया हूँ। फिर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। sec ^ 4 थीटा - sec² थीटा = व्हाट, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए sec ^ 4 थीटा - sec² थीटा को आप किस प्रकार ब्रेक करेंगे ताकि इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको आ जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ इस केस में, sec ^ 4 थीटा और -sec² थीटा, इस दोनों में देखिए मिनिमम पावर किस पर है, इस टर्म पर मिनिमम पावर है। और कॉमन का एक ही तरीका होता है, जो मिनिमम हो वही हम कॉमन निकालते हैं। मिनिमम है sec ^ 2 थीटा, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, sec ^ 2 थीटा यानी sec² थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा sec² थीटा, क्योंकि sec की संख्या 4 है, 2 sec आपने बाहर निकालिया तो 2 sec अंदर में रह जाएगा, अब -1। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ sec² थीटा और tan² थीटा = 1 होता है। तो sec² थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा, इससे आप निकाल लीजिए। सो sec² थीटा -1 को लिख सकते हैं tan² थीटा, क्योंकि 1 को मैं लेफ्ट साइड ले आया हूँ तो sec² थीटा -1 हो जाएगा, और tan² थीटा को राइट साइड ले गया हूँ तो tan² थीटा चेंज होकर हो जाएगा tan² थीटा। सो sec² थीटा मल्टीप्लाई sec² थीटा -1 का वैल्यू है tan² थीटा, तो यहाँ रख दीजिए tan² थीटा। क्लियर। ये ऑप्शन में क्या है, चाहे तो cos है या तो tan है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा ब्रेक करना है ताकि प्लस या माइनस 2 टर्म के बीच में आ जाए। तो अब आप क्या कीजिए, sec² थीटा को ब्रेक कर दीजिए। tan² थीटा को ब्रेक आप नहीं कीजिएगा क्योंकि tan² थीटा इसमें है ही, sec² थीटा इसमें नहीं है, तो sec² थीटा को ब्रेक कीजिए। तो sec² थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा को लिख सकते हैं 1 अब tan² थीटा राइट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा tan² थीटा। क्लियर। यानी sec² थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 tan² थीटा अब मल्टीप्लाई tan² थीटा। क्लियर। अब इस tan² थीटा से दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1 को tan² थीटा से मल्टीप्लाई कराइएगा तो tan² थीटा आएगा, अब प्लस अब tan² थीटा को tan² थीटा से मल्टीप्लाई कराइएगा तो tan ^ 4 थीटा आएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3/cos² थीटा प्लस 5/1 + tan² थीटा -2 cos² थीटा की वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। तो फ्रेंड आप क्या करेंगे, 3/cos² थीटा को आप लिख सकते हैं 3 और 1/cos² थीटा होता है sin² थीटा। क्लियर। प्लस फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, 5 अपॉन और 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा अब -2 cos² थीटा। सो 3 sin² थीटा अब प्लस 5 और 1/sec² थीटा cos² थीटा अब -2 cos² थीटा। सो 3 sin² थीटा और 5 cos² थीटा में 2 cos² थीटा को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 3 cos² थीटा। क्लियर। इक्वल टू, इसमें 3 कॉमन है, देखिए यहाँ 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए तो sin² थीटा अब प्लस cos² थीटा ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, और इसका वैल्यू आप जानते हैं होता है 1। सो 3 × 1 = 3। क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। लेकिन सेकेंड मेथड से भी इसको देख लीजिए,
सेकेंड मेथड में क्या कीजिए, इसमें थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दीजिए। आप 30 भी पुट कर सकते हैं, 45 भी पुट कर सकते हैं, 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ मैं 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ। सो 3 और कोजेक 90 का वैल्यू होता है 1। क्यों? साइन 90 का वैल्यू 1, तो कोजेक साइन का रिवर्स होता है, तो कोजेक 90 का वैल्यू भी 1। सो यहाँ स्क्वायर है, सो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/tan 90 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? इन्फिनिटिव होता है। याद रखिएगा, tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/इन्फिनिटिव। 1 प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, क्योंकि tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव में कुछ ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। -2 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, आप जानते हैं ना, cos 90 का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो 3 प्लस 5 में इन्फिनिटिव से भाग दीजिएगा तो 0। ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नॉन जीरो नंबर में जब इन्फिनिटिव से भाग देते हैं वो हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखना है। यानी a/इन्फिनिटिव, जहाँ a क्या है? नॉन जीरो नंबर है, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब -2 × 0, तो क्या वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। देख रहे हैं ना, ये भी बहुत आसान तरीका है, राइट? यानी ऑप्शन ए। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।